हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए अपवा तंत्र का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ, जिसमें हम अरब सागर के अपवा तंत्र के बारे में देखेंगे। अरब सागर के अपवा तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से उसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरब सागर का अपवा तंत्र। फर्स्ट आती है इसके अंदर लूनी नदी। ठीक है, अरब सागर के अपवा तंत्र की फर्स्ट नदी है हमारी लूनी नदी, जिसकी जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर राजस्थान में मानी जाती है। उद्गम जो होता है लूनी नदी का नाग पहाड़ अजमेर से होता है और इसे उद्गम स्थल पर हम लूनी नाम नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं सागरमती। यानी उद्गम स्थल पर लूनी नदी का जो नाम है वह सागरमती नदी है। अरब सागर अपवा तंत्र की मुख्य नदी है लूनी, जिसके विभिन्न सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं। तो अब हम लूनी नदी के बारे में देखते हैं और विस्तार से देखते हैं, इसके डायग्राम से समझते हैं। यानी लूनी नदी का जो उद्गम है वह नाग पहाड़ अजमेर से होता है। इसके बाद इसका जो नाम है वो कहाँ पर है, उद्गम स्तर पर क्या कहते हैं इसको, सागरमती नदी कहा जाता है। अब ये जो है वह कहाँ पर, फतेहपुर सीकर नागौर होती बाड़मेर सांचौर और विलुप्त होती है कहाँ पर, कच्छ के रण में आकर के विलुप्त होती हैं। पिंचियांग बांध, पिंचियांग बांध है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें सहायक नदियाँ जैसे बांडी नदी, सूकड़ी, जवाई, सागी, जोजड़ी नदी, ये सारी नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। जोजड़ी नदी का उद्गम जो होता है पोटलू नागौर से होता है, जो कि एकमात्र नदी है जो किधर से होती है, दाईं ओर से आकर लूनी के अंदर मिलती है। यानी दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है और इसका उद्गम जो होता है वह मैदानी भाग से होता है। बाकी सारी नदियाँ जो है वह लूनी के अंदर बाईं ओर की सहायक नदियाँ होती है, जिसमें बांडी नदी जो कि हेमावास गांव पाली से जिसका उद्गम होता है और इस पर जो है हेमावास बांध बना हुआ है। इसके बाद सूकड़ी नदी का उद्गम होता है दैसूरी की नाल पाली से और सूकड़ी नदी पर जो है बांकली बांध बना हुआ है पाली में। जवाई नदी का उद्गम गोरैया गांव पाली से होता है और इस पर जवाई बांध बना हुआ है। इसके बाद सागी नदी है, जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ नागौर से होता है, जो कि सांचौर के निकट जाकर के उसे मिलती हैं। तो इस प्रकार इसकी सहायक नदियाँ जिसके अंदर आकर मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो जैसे जोजड़ी, सूकड़ी, सगाई, जवाई, खारी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, ये सारी भी अन्य इसकी ही सहायक नदियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखें तो बाड़मेर बालोतरा तक नदी का पानी मीठा होता है व उसके आगे खारा हो जाता है, इसीलिए इस नदी को आधी खारी व आधी मीठी नदी भी कहते हैं। लिलवाड़ा बाड़मेर यहाँ तक इस नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। लूनी नदी के बहाव को सांचौर के अंदर रेल या मेड़ा कहा जाता है। तो इस प्रकार लूनी कंप्लीट कर लिया हमने, कहाँ पे जाकर गिरती है, कैसे कैसे। अब हम देखते हैं दूसरी आती है हमारी माही नदी, जिसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसके उपनाम है, इसे हम दक्षिण राजस्थान की गंगा, काठल की गंगा, मेवल की गंगा, वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। जैसे इसका उद्गम जो होता है वह मेरंद झील से उद्गम होता है। कहाँ से होता है, मेरंद झील से उद्गम होता है और ये जो है वह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 3 जिलों में होते हुए वापस खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती हैं। इस पर जो है मोस्टली 3 बांध बने हुए हैं, कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, सागवाड़ा बांध, और एक बांध इस पर गुजरात में बना हुआ है, कडाना बांध। माही बजाज सागर बांध जो है वह इस नदी पर बना सबसे लंबा बांध है। इसकी ये जो है वह उल्टी यू आकार की नदी भी किसे कहा जाता है, उल्टे यू आकार में बह रही है क्योंकि वापस से वहीं आके गिर रही है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो ईरन है, चाप है, भदर है, मोरेन, हरण, अनास, एराव, सोम, जाखम, ये सभी इसकी सहायक नदियां है। जाखम नदी जो
जाखम नदी जो है वह जाखम बांध बना हुआ है। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। सोम, जाखम और बन माही जो है एक त्रिवेणी संगम का भी निर्माण करती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये जो नदी है यहाँ से हमारी गुजरती है कर्क रेखा, तो ये नदी जो है वह कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। यहाँ से काट रही है, यहाँ से काट रही है, ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, जिसकी लंबाई 3109 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो 81 किलोमीटर है। यानी कि ये जो जाखम नदी पर ये बांध बना हुआ है जाखम बांध, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। त्रिवेणी संगम बना हुआ है सोम, माही और जाखम का डूंगरपुर के अंदर, जिसका नाम है, जिसको हम बेणेश्वर धाम भी कहते हैं, जो आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है वह प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। अब आती है हमारी साबरमती नदी। तीसरी कौन सी नदी हमारी? साबरमती नदी है, जिसका उद्गम जो है वह गोगुंदा की पहाड़ियों और फुलवारी की नाल से होता है। विलुप्त होती है ये खंबात की खाड़ी में जाकर के। जैसे गोगुंदा की पहाड़ियाँ, फुलवारी की नाल, उदयपुर से जो है वाकल नदी जो है साबरमती नदी का उद्गम होता है, और उद्गम स्थल पर इस नदी को जो है वाकल नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उद्गम स्थल पर वाकल नदी कहा जाता है। फिर ये जो नदी है उदयपुर से होते हुए बहती है और खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर विलुप्त हो जाती हैं। इसकी सहायक नदियां हैं मानसी, मधुमती, हतीमती, माझम और से, ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो कौन सी नदी है, साबरमती नदी है, वह कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिमी बनास, जिसका उद्गम नया सानवाड़ा सिरोही से होता है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी उद्गम कहाँ से हुआ, नए सानवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम होता है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से ये चारों नदियाँ हैं, जो कि 4 नदियों के बारे में हमने पढ़ा है, और चारों ही नदियाँ कौन से अपवा तंत्र की है, अरब सागर के अपवा तंत्र की हैं। अगर क्लास आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। ये हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे लगे, और किस टॉपिक के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए। थैंक यू।